स्पेशल रिपोर्ट सावन पे। इस बार सावन 59 दिन का है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार 12 मास होते हैं जो अपने आप में एक विशेषता रखते हैं। भगवान शिव, जिनका नाम आते ही हमारा मन रोमांचित हो उठता है, जिन्हें सिर्फ एक लोटा जल चढ़ा देने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। वो निराकार भी है और साकार भी, निर्गुण भी है और सगुण भी। जितने नाम लिए जाए उतना कम है, क्योंकि भगवान शिव अनादि देव है, अनंत है, अविनाशी है, जिनका कोई पार कोई तोड़ नहीं। अब हम इसी पे इस बार जो सावन है, हर बार 12 मास विशेषता रखते हैं, हर मास अपने आप में विशेषता रखता है, लेकिन भगवान शिव की पूजा के लिए सावन का एक विशेष महत्व है। और इस बार तो जो हमारे भक्त हैं, शिव भक्त हैं, उनके लिए विशेष अवसर ये है कि इस बार सावन 59 दिन का है, जो हमेशा 30 दिवस का होता है। इस स्पेशल रिपोर्ट में हमारे साथ हैं पंडित श्री अर्जुन दास जी बैरागी, जिनसे हम इस पे चर्चा करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इसका क्या महत्व है और हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और राशिवार लोगों पे क्या असर पड़ेगा। नमस्कार सर। नमस्कार सर, इस बार सावन 59 दिन का है, ये अपने आप में एक विशेषता है। सर, ऐसा क्यों और ये कब, मतलब कितने समय के बाद ऐसा आता है? क्योंकि एक मास जो है वो 30 दिवस का होता है। तो आप हमें बताइए, हिंदू मान्यताओं के अनुसार अधिक मास का महत्व है, और ये अधिक मास सावन में इस बार जो पड़ा है, कितने वर्षों में आया? ऐसा है, अधिक मास जो है श्रावण मास, ये 19 वर्षों के बाद आया है, और हर एक 3 साल के बाद में एक अधिक मास आता है। तो इस वर्ष जो है श्रावण मास जो है अधिक मास है। इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है सर? इसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम से भी इसको जोड़ा जाता है, और भगवान विष्णु से भी इनका संबंध है, इसलिए। सर, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जो सावन मास है, इसमें वैसे तो हम सभी को पता है कि भगवान शिव इतने भोले हैं कि एक लोटा जल या उनके नाम मात्र से भी वो अगर कोई सच्चे मन से ले तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी सावन में जो विशेषता मानी जाती है, तो राशिवार अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम आगे की 4 राशियों के बारे में जानते हैं, मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क। तो राशिवार हम कैसे पूजा कर सकते हैं जिससे भगवान शिव को हम प्रसन्न कर सकें? बहुत अच्छी बात है। जैसे इसमें मेष राशि वालों के लिए ये मैं बताना चाहूँगा कि मेष राशि जो है मंगल की राशि है, इसके राशि स्वामी मंगल है, तो मंगल लाल ग्रह है। तो शिव जी को अपन लाल रंग की वस्तुएं अर्पण करेंगे तो शिव जी ज़्यादा प्रसन्न होंगे। जैसे अनार के रस से इनका अभिषेक करवाएं तो शिव जी प्रसन्न होंगे, लाल रंग के पुष्प चढ़ाएं तो प्रसन्न होंगे। तो मेष राशि के लिए ये उचित रहेगा। वृषभ राशि के लिए, वृषभ राशि का स्वामी जो है शुक्र है, तो शुक्र सफ़ेद रंग पे प्रभाव रखता है, तो सफ़ेद चीज़ें इनको चढ़ाना चाहिए। सफ़ेद पुष्प, दूध, दही, ये इनको चढ़ाना, और सफ़ेद चंदन इनके लगाया जाता है, तो ये अति प्रसन्न होते हैं। वैसे ही सर, मिथुन और कर्क के बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं, तो बुध हरे रंग पे प्रभाव रखते हैं, तो भगवान को बिल्व पत्र हरे रंग के होते हैं, बिल्व पत्र इनको चढ़ाना चाहिए, और गन्ने के रस से इनका अभिषेक करवाए तो बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान जातक पे जल्दी कृपा करेंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। जरूर। और कर्क राशि, क्योंकि ये चंद्रमा इनके स्वामी हैं, तो चंद्रमा जल तत्व है, तो जल चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं शिव जी, तो जल चढ़ाने से काफ़ी लाभ मिल जाता है। वैसे भी पंडित जी, ये कहा जाता है कि भगवान शिव तो नाम जल मात्र से, एक लोटा जल, आजकल जो प्रदीप जी मिश्रा है, जिन्होंने अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ सनातन को वापस बढ़ावा दिया है, अगर उनके प्रवचन सुने जाए, या तो वो कहते हैं एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। तो भगवान शंकर एक लोटे जल मात्र से भी प्रसन्न हो जाते हैं। बिल्कुल, एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, पर जल चढ़ाने का भी एक नियम है। यदि अपन जल चढ़ा रहे हैं तो अपना मुंह उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। हाँ, इसके अलावा कोई दूसरी दिशा में ना हो, तो जल चढ़ाने का काफ़ी महत्व है। और शिव जी को जल चढ़ाएं, उसके पहले अपन गणेश जी को, कार्तिकेय को, माता पार्वती को जल चढ़ाएं, उसके बाद फिर भगवान भोलेनाथ पे जल चढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। सर, इसी कड़ी में हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो भगवान शिव को नापसंद है, जो हमें नहीं चढ़ानी चाहिए, या जो काम हमें नहीं करना चाहिए, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए, ताकि उन्हें पता चले कि वो ऐसी कोई गलती तो नहीं कर रहे जिससे शायद भगवान शिव उनसे प्रसन्न ना हो। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। शिव जी के ऊपर मतलब केतकी का फूल कभी नहीं चढ़ता है, तो केवड़ा कभी नहीं चढ़ता है, तो केवड़ा कभी नहीं चढ़ाना चाहिए शिव जी के
भोग में कभी तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, इनके भोग में कभी तुलसी नहीं अपने को चढ़ाना चाहिए। तुलसी दल का उपयोग नहीं करना नहीं चाहिए, करना चाहिए। और इसके अलावा हल्दी का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है पंडित जी कि जो हमारी माताएं बहनें हैं उन्हें बहुत चीज़ें नहीं अगर ज्ञात है तो वो उन चीज़ों का भी इस्तेमाल करेंगी जो भगवान शिव को नापसंद है या उन पे चढ़ाना वर्जित माना जाता है। तो आपने जो हमें जानकारी दी इससे हमारे दर्शकों को बहुत फ़ायदा होगा अगर वो सुनते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये चीज़ें हमें नहीं चढ़ानी चाहिए। सर, आगे की जो 4 राशियाँ हैं उनके बारे में हमें बताइए। जैसे हम सिंह राशि की बात करें तो इसके स्वामी सूर्य हैं, तो सूर्य गुलाबी रंग के हैं, तो इनको गुलाबी पुष्प चढ़ाएं इस माह में स्पेशल, तो शिव जी ज़्यादा प्रसन्न होंगे। जल के अंदर कंकु डाल के और उसको जल को अपन चढ़ाएंगे, इत्र डाल के चढ़ाएंगे तो शिव जी ज़्यादा प्रसन्न होंगे। सिंह राशि के लिए ये विशेष। अब कन्या की बात करते हैं सर। कन्या राशि के स्वामी वापस बुध हैं, जी, तो बुध जो मिथुन राशि के जो उपाय मैंने बताए वही वापस कन्या राशि के लिए भी वही काम आएंगे। वही कारगर। हाँ। आगे की 2 राशियाँ। आगे की राशि तुला राशि। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, तो शुक्र में क्या है, यदि अपन जल चढ़ा रहे हैं तो उसमें गुलाब का इत्र मिला करके अपन चढ़ाएं। तो शुक्र क्या है, सौंदर्य का प्रतीक है, तो अपन गुलाब का इत्र इसमें जल में चढ़ा करके, जल में डाल करके फिर उसमें चढ़ाएं शिव जी पे, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। वृश्चिक राशि, उसके स्वामी भी मंगल हैं, तो उसमें लाल पदार्थ ही वापस आएंगे। तो इसमें लाल रंग का कोई भी, जैसे अनार का रस मैंने पहले ही बताया था, तो वही इसमें सबसे उचित है। कोई और तो कोई रस है नहीं है। चुकंदर का रस भी है, इसका भी अपन चढ़ा सकते हैं उनको। ये भी रोगों का शमन करने वाला है, रक्त को बढ़ाने वाला है। मतलब भोले को कुछ भी अर्पण करें, बस मन से करें तो वो आपकी जो है आराधना स्वीकार करते हैं। एक चीज़ और हम पूछना चाहेंगे, कई बार भ्रांतियाँ बनती है, लोग अलग अलग बातें करते हैं पंडित जी कि शिव की परिक्रमा नहीं की जाती। अगर परिक्रमा की जाती है तो उसका क्या विधान है, और अगर नहीं है तो क्या वो वर्जित है शास्त्रों में कि उनकी परिक्रमा नहीं की जाए? देखिए, शिव जी की परिक्रमा पूरी नहीं की जाती। सिर पर इनकी आधी परिक्रमा मतलब अर्ध परिक्रमा ही होती है, तो हमेशा शिव जी को अर्ध परिक्रमा करके ही अपने को छोड़ना चाहिए, कभी पूरी परिक्रमा इनकी नहीं करें, ये वर्जित है शास्त्रों के अनुसार। एक चीज़ और हम पूछना चाहते हैं, क्योंकि जैसे अभी एक अलग अलग मंत्र हैं भगवान के, जैसे ओम नमः शिवाय है या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है, या इनका जो मंत्र हम जानते हैं मृत्युंजय, महामृत्युंजय जो मंत्र है, तो किसी भी मंत्र के साथ इन पे जल अर्पण किया जा सकता है, क्योंकि महामृत्युंजय जब जो मंत्र है उसका जाप हर व्यक्ति नहीं कर सकता, वो थोड़ा कठिन है, अगर कहें तो डिपिकल है, दूसरों शब्दों में सब लोग उसको नहीं कर सकते। जैसे ओम नमः शिवाय बहुत ईजी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बहुत ईजी है, तो क्या ये सभी मंत्र एक जैसा ही फल देने वाले हैं? अगर हम श्रद्धा से जल चढ़ाते वक्त जो जिसे आता है उसी का जाप कर ले तो क्या उससे बराबर ही फल मिलता है? क्योंकि लोगों में एक है जिसको महामृत्युंजय जप आता है उसकी पूजा ज़्यादा सार्थक है, तो क्या ऐसा कोई विशेष महत्व है या ऐसा कहीं लिखा है कि नहीं एक ही मंत्र से भगवान ज़्यादा प्रसन्न होते हैं? वैसे तो भोलेनाथ भावना के भूखे हैं, यदि आप बिना मंत्र के भी जल चढ़ाएंगे तो वो स्वीकार कर लेंगे, पर मंत्र से अपन चढ़ाएंगे तो जैसे ओम नमः शिवाय सबसे सरल मंत्र है, पंचाक्षरी मंत्र है, इसी से जल चढ़ाएं तो शिव जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और महामृत्युंजय से यदि अपन जल चढ़ाते हैं तो सभी दोषों को दूर करने वाला, धन धान्य की वृद्धि, संतान की वृद्धि, रोगों का शमन करना, शत्रुओं का शमन करना, तो महामृत्युंजय अपने आप में एक महामंत्र है। सर, आगे हम बात करेंगे जो बाकी की 4 राशियाँ हमारी बची हुई है, तो उसके बारे में बताइए कि वो जातक क्या करें जिससे उन पे भी भगवान शिव की जो कृपा है वो बरसे। तो आप हमें बताइए कि आगे की 4 राशियाँ। अगली राशि धनु राशि है, इसके स्वामी है गुरु बृहस्पति, तो बृहस्पति पीले रंग को प्रदर्शित करते हैं, तो शिव जी को पीले पुष्प चढ़ाएं, पीले फल चढ़ाएं, और यदि आम रस से इनका अभिषेक हो जाए, क्योंकि अभी आम आ रहे हैं अभी भी, तो शिव जी अति प्रसन्न होंगे। इसके बाद जैसे मकर राशि है, तो मकर राशि के स्वामी शनि हैं, तो शनि जी को पंचामृत का अपन अभिषेक करें शिव जी को, तो शनि भी प्रसन्न होंगे और शिव जी भी प्रसन्न होंगे। और काले तिल इनके ऊपर अपन चढ़ाएं तो सभी शत्रुओं का भी नाश हो जाएगा। और इसी प्रकार जैसे कुंभ राशि है, तो ये भी इसके स्वामी भी शनि हैं, तो मकर राशि के जो उपाय हैं वो भी अपन शनि के उपाय इनके कुंभ राशि वालों के भी कर सकते हैं। और एक बात इसमें ध्यान रखें, शिव जी की यदि पूजा कोई भी कर रहा है तो काले वस्त्र न पहने, मतलब काले वस्त्र वर्जित है पूजा के समय।
इसके बाद लास्ट है मीन राशि। मीन राशि के स्वामी भी गुरु हैं, तो गुरु के भी वही जो मैंने बताया था, पीले पुष्प और केसर युक्त यदि दूध है तो उससे अभिषेक करें तो शिव जी अति प्रसन्न होंगे उसमें। हाँ, और पीले फल पीली मिठाइयाँ इनको चढ़ाएं। और एक बात और ध्यान रखें कि यदि मिठाई और फल यदि अपन चढ़ाते हैं तो शिव जी की जरेली के बाहर किसी पटिए पे रख करके और थाली में या किसी पात्र में चढ़ा। जी सर, इस चीज़ का भी जिक्र आता है, ये अभी सुनने में आया है और अभी चल भी रहा है काफ़ी, कि भगवान शिव को कहीं मतलब भ्रांतियाँ जो लोग हैं वो फैलाने में दूर नहीं रहते। कुछ लोगों का कहना है कि जलेरी पे जो चढ़ा दिया वो आप ग्रहण नहीं कर सकते, वो भूतों का भोग होता है। कोई कहता है कि ऐसा नहीं है, भगवान शिव को बस आप श्रद्धा से भोग लगाएं तो वो मानते हैं। तो सर इसमें कितनी सच्चाई है? क्या जलेरी पे जो चढ़ाया जाता है, भोग लगाया जाता है, उसके बाद उसे सही में कोई साधारण मनुष्य ग्रहण नहीं कर सकता? ये बात सही है। जरेली पे जो भोग लगाया जाता है उसको अपन ग्रहण नहीं कर सकते, वो वर्जित हो गया है, तो उसको अपन ग्रहण नहीं कर सकते। इसीलिए भोग इसके जरेली से बाहर चढ़ाया जाता है इनको, और उसमें बिल्व-पत्र रख दे तो शिव जी प्रसन्न होते हैं। तुलसी दल तो मैंने पहले ही कहा वर्जित है। और एक और है, जैसे अपन ने जल चढ़ाया, पंचामृत चढ़ाया, तो जरेली से बाहर जो टपकेगा उसको अपन लेकर के वो पी सकते हैं अपन, और घर पे ला करके उसको घर में छिड़क भी सकते हैं। परंतु उस जल को तुलसी के दल के उसमें गमले में न चढ़ाएं। बचा हुआ जो पूजा का पानी है वो तुलसी के गमले में न जाए, क्योंकि वो वर्जित है। वो मैच हो जाएगा तो फिर थोड़ा सा वो नुकसान करेगा, फायदा नहीं देगा। वो फायदा नहीं देगा। सर एक चीज़ और है, ये जो 59 दिन का जो सहयोग बन रहा है, इसमें सर जो अमावस आती है जिसको हम हरियाली अमावस कहते हैं, सावनी अमावस कहते हैं, वो तो प्रथम मास में पड़ रही है, और जो रक्षाबंधन है वो अंतिम मास में, सेकेंड मास में लास्ट है। तो उसका बताइए, ये इतना डिस्टेंस कैसे और इसका क्या है? इसमें क्या है, अधिक मास के बाद ही जैसे रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है, ताकि दोनों श्रावण पूर्ण हो जाए उसके बाद ही। तो हाँ, तो लास्ट वाले में ही है अपने वो रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहिए। अब की बार रक्षाबंधन 30 तारीख का है। सर इसमें जो अभी जो अमावस आ रही है, हरियाली अमावस जिसको हम बोलते हैं, शायद इस बार सोमेती अमावस वो आ रही है, तो सर उसमें पूजा का क्या विधान है, क्या महत्व है? या सभी मतलब राशिवार नहीं, हम हर जातक के लिए पूछ रहे हैं, साधारण सी ऐसी पूजा जो हर कोई कर सके? सोमवती अमावस्या जो पड़ रही है तो सोने पे सुहागा है, बहुत ही शुभ अवसर है, अच्छा अवसर है। इस दिन यदि अपन कालसर्प दोष की यदि कोई पूजा करवाए तो उसको पूरा अच्छा फल मिलता है। कुंडली में कालसर्प दोष ऐसे बनता है जैसे राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रह आ जाते हैं एक तरफ, तो उसमें कालसर्प योग का निर्माण होता है। और कालसर्प योग भी 12 प्रकार के होते हैं। तो एक तो नाग पंचमी और एक हरियाली अमावस्या है, इनके दिन यदि नमक चमक का अभिषेक करवा दें तो कालसर्प दोष की शांति हो जाती है इसमें, और शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। सर ये नमक चमक का अभिषेक क्या है? ये हमने पहली बार सुना है। नमक चमक का अभिषेक ये वेद मंत्रों से होता है, और इसमें समय भी करीब 4-5 घंटे का लगता है। तो शिव अभिषेक, शंकर का अभिषेक, अपन ये तो हमने पहले भी सुना है, लेकिन आज आपके मुख से नमक चमक का अभिषेक जो हमने प्रथम बार सुना है, इसका क्या महत्व है और ये कैसे इसका वेद मंत्र है। नमक चमक के अभिषेक वेद मंत्र होते हैं, और स्पेशल मंत्र उनके द्वारा, क्योंकि एक साधारण मंत्र से अभिषेक करवाते हैं वो नहीं है, इससे पूरा अलग है हट करके, तो शिव जी इससे प्रसन्न होते हैं। तो वेद मंत्र सबसे सर्वोपरि है, इसलिए। ये थे हमारे साथ पंडित श्री अर्जुन दास जी बैरागी, जिन्होंने हमें 59 दिन के सावन का महत्व बताया। राशिवार उन्होंने बताया कि कैसे जातक पूजा करें जिससे भगवान शिव उनसे प्रसन्न हो। हमें उम्मीद है, आशा है कि आपको हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट पसंद आई होगी। मैं थी आपके साथ पूजा।